एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर गुरु जी के पास पहुंचा। बोले गुरुदेव, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता, इसका गुड़ छुड़ा दीजिए। गुरु जी ने कहा छुड़ा देंगे, परसों आ जाए, परसों आना, गुड़ छुड़ा देंगे। अब पुत्र के पिता ने सोचा कि गुरु जी ने कोई औषधि बनानी होगी। अब तीसरे दिन जब लेकर आए तो गुरु जी ने उसके सिर पर हाथ घुमाया। बोले बेटा, ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, गुड़ से कई बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी, तुम्हारे दांतों में प्रॉब्लम आ जाएगी, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम्हें अंदर गर्मी पड़ जाएगी, गर्मी से नाना प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी, इसलिए जाओ, आज के बाद गुड़ मत खाना, जाओ। अब पुत्र के पिता ने सोचा गुरुदेव बस यही बात करनी थी तो परसों ही कर देते, गुड़ नहीं खाओ, मैंने सोचा कोई औषधि बनानी थी, आपने इस बात को परसों क्यों नहीं बताया? गुरु जी ने कहा इसीलिए नहीं बताया क्योंकि पहले हम भी खाते थे, हमने गुड़ को छोड़ दिया और इसलिए हम इसको शिक्षा दे। पिता भी, मेरा वाक्य है कि पिता भी गुरु हैं, पिता को अधिकार है, परंतु अगर पिता कह रहे हैं कि बेटा शराब मत पीना, शराब बुरी चीज है, परंतु पहले पिताजी को भी तो छोड़नी चाहिए। जिस आप उसी शिक्षा देने के अधिकारी हैं जिस शिक्षा को आप पहले स्वयं ग्रहण कर चुके हैं, जिस पर आप स्वयं चलते हैं, आप उसी शिक्षा देने के अधिकारी हैं। इसलिए पहले अगर आने वाली पीढ़ी को आप सुपात्र देखना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं सुपात्र बन जाओ, और यदि आप उन आदतों को नहीं मिटा रहे हैं तो आप उनको देने के अधिकारी भी नहीं। एक गुरुजी के पास रोज कोई तो कोई शिष्य आता और गुरुजी का व्यवहार देख के शिष्य दूसरे या तीसरे दिन चला जाता। अब गुरुजी को भी पता था कि जो मेरे पास आता है वो ज्यादा टिकता नहीं है। एक दिन एक नया बड़ा भावुक शिष्य आया तो रात्रि के समय वो चरण सेवा करने लगा। गुरुजी ने कहा बेटा तुम कितने भाई हो? बोले हम 4 भाई हैं। बहुत बढ़िया, दबाओ चरण। गुरुजी को बहुत बड़ी बीमारी है, चरणों को हाथ लगाया तो खराटे पर नींद, चरण छोड़ दे तो नींद टूट जाती। अब जैसे चरण दबाना प्रारंभ किया तो गुरुजी को नींद आ गई, गुरुजी सो गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव तो सो गए, अब हम भी जरा विश्राम करें। जैसे गुरुजी को छोड़कर थोड़ा शिष्य आगे बढ़ा तो इतने में गुरुदेव की नींद टूट गई। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? ओ गुरुदेव आप तो जाग रहे हैं। हाँ, अच्छा मुझे बताओ आपके कितने भाइयों का विवाह हो गया? शिष्य बोला गुरुदेव 2 भाइयों का विवाह हो गया। बहुत बढ़िया, आओ चरण सेवा करो। अब चरण दबाते दबाते सुबह 3 बजने लगे। गुरुजी खराटे पर नींद में, शिष्य ने छोड़कर जैसे आगे बढ़े गुरुजी की नींद टूट गई। बेटा कहाँ जा रहे हो? ओ गुरुदेव आप जाग रहे हैं? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ मैं भूल गया कितने भाई हो? शिष्य बोला गुरुदेव 3। बोले गुरु से कपट, झूठ बोल रहे हो। रात के 10 बजे तूने कहा था कि हम 4 भाई हैं और 3 बजे सुबह के कह रहे कि 3 भाई हैं, गुरु से झूठ क्यों बोल रहे हो? शिष्य दोनों हाथ जोड़कर बोला गुरुदेव थे तो हम 4 ही भाई, अगर इसी तरह से रात भर चरण दबाने पड़े तो हम तो मर ही जाएंगे, पीछे 3 ही बचेंगे। हम पहले बता देते हैं कि 3 भाई। इसलिए अगर शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है तो गुरुदेव को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे शिष्य को क्या चाहिए, उसे कैसे रखना है, उसे क्योंकि समर्पण है ना। इसलिए शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति और गुरु का भी धर्म बनता है कि शिष्य को पूरी तरह से ध्यान रखना। इसी तरह से अगर शिष्य के अंदर गुरु के प्रति कहीं थोड़ा सा भी लोभ है, स्वार्थ से उन्होंने उनको गुरु बनाया, और जब गुरु को शिष्य के प्रति थोड़ा स्वार्थ है कि ये बड़ा पैसे वाला है, इन्हीं को मैं शिष्य बनाऊंगा, कभी आश्रम का काम लगाऊं तो मेरे को थोड़ा पैसा मिल जाए, जब शिष्य को लगे कि गुरुदेव बड़े पैसे वाले हैं और कभी हमें जरूरत पड़ी तो गुरुदेव से उधार मांग लेंगे, इसका मतलब है कि लोभी गुरु लालची चेला, ये दोनों नरक में ठेल मठेला। ऐसे गुरु ऐसे चेला ये दोनों ही नरक के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए कोई इस प्रकार का स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। राधे राधे।